ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राधे राधे सभी को। आज की वीडियो से हम जानेंगे कि नाग पंचमी की पूजा हम बहुत सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखिए, सभी सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में भगवान शिव शंकर का पूजन किया जाता है। नाग भगवान शिव शंकर को अति प्रिय होते हैं, इसलिए सावन की पंचमी तिथि नाग पंचमी के रूप में मनाई जाती है। नाग पंचमी के दिन सुबह सुबह नहा धोकर जहाँ पर भी आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर लीजिए। साफ करके फिर हम इस जगह पर पूजन करेंगे। तो सबसे पहले हमें नाग देवता बनाने हैं। देखिए, नाग देवता बनाने के लिए आज काजल ले लीजिए। आप चाहे तो प्लास्टिक वाला काजल ले सकते हैं या स्टिक या पेंसिल वाला, जो भी काजल आपके पास है उससे आप दीवार पर नाग देवता बना सकते हैं, या तो फिर डिब्बी वाले काजल लेके इसको अंगुली से भी नाग देवता बना सकते हैं। क्योंकि हम लोग यह पूजा किचन में करते हैं तो किचन की दीवार पर भी हम नाग देवता का बना लेते हैं। नाग देवता बनाने के लिए एक जोड़ा बहुत ज़रूरी होता है। एक जोड़ा नाग और नागिन बनाना ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप 5 भी बना सकते हैं। हम लोग तो 5 बनाते हैं। यहाँ पर 5 नाग नागिन हम बनाते हैं। और आप अगर दीवार पे भी बना सकते हैं या फिर किसी पेपर पर नाग देवता का चित्र बना के उसे दीवार पर लगाकर फिर उसकी पूजा कर सकते हैं। दीवार पर बनाना बहुत आसान लगता है क्योंकि ये इजीली से साफ हो जाता है और विसर्जन का कोई चक्कर भी नहीं रहता। आप लोग तो आटे से भी नाग देवता बना सकते हैं। अगर आप आटे से बना रहे हैं या आपने पेपर पर बनाया है तो फिर उसका आप विसर्जन करना ज़रूरी होता है। उसको विसर्जित बहुत ज़रूरी होता है करना। पहले जल के छींटे लगाकर भाव रूप से स्नान करा देंगे। उसके बाद हमें दीपक जलाना है। देसी घी का या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाने के बाद फिर हम तिलक करेंगे और हल्दी से तिलक जरूर कीजिएगा। हल्दी से तिलक करना इस दिन शुभ माना जाता है। पहले सभी नाग देवताओं को हम हल्दी से तिलक करेंगे, उसके बाद रोली से तिलक कर देंगे और जो दीपक आपने जलाया है उसका भी आप जरूर तिलक करें। फिर हम चावल समर्पित करेंगे। उसके बाद वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित कर देंगे। अब हम फूल समर्पित करेंगे। तो देखिए, नाग देवता को खुशबू बहुत अच्छी लगती है तो आप फूल जरूर समर्पित कीजिएगा। जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल समर्पित करना है। और इस मौसम में तो सावन के महीने में आपको कहीं पर भी फूल मिल जाएंगे। अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में दूध जरूर समर्पित करना है और छोटे छोटे बर्तन में थोड़ा सा दूध समर्पित करना है। उसके बाद में जो हम कोई भी चीज़ बनाते हैं उसको समर्पित करेंगे, उसका विसर्जन करना होता है। इसके साथ ही भोग में कुछ मीठा जरूर बनाएं। कुछ मीठा बनाया है तो आप वह समर्पित कर दीजिएगा, या घर में कोई मिठाई है तो वह समर्पित कर दे। नहीं तो कोई गुड़िया चीनी या गुड़िया खांड आप समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सी जगह पर मोठ बाजरा समर्पित किया जाता है। अगर आपके यहाँ मोठ बाजरा समर्पित किया जाता है तो आप भी मोठ बाजरा समर्पित कर दीजिएगा। अगर मोठ बाजरा नहीं है तो आप चावल समर्पित कर सकते हैं। अब हम दक्षिणा समर्पित करेंगे और यथासंभव दक्षिणा जरूर समर्पित कर दीजिएगा, जिसके साथ ही हम 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे। हाथ जोड़कर नाग देवता से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके बाद अगर आपने व्रत किया है तो आप कथा सुन लीजिएगा। कथा सुनने के लिए मोठ बाजरा या चावल हम हाथ में लेंगे। 1 फूल भी हम हाथ में लेते हैं। खाली हाथ कथा नहीं सुनते हैं। तो चावल, मोठ बाजरा, फूल कुछ भी हम हाथ में लेके नाग पंचमी की कथा सुन लेंगे।
कथा सुनने के बाद जो फूल है वह नाग देवता को समर्पित कर देंगे और जो मोट बाजरा है वो हम जल के लोटे में डाल देंगे। इस तरह से हम कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद हम आरती कर लेते हैं। आरती कर लेने के बाद 5 बार क्लोज वाइज हम इस तरह से घुमाएंगे। 5 या 7 बार इस तरह से घुमाने को आरती का ही स्वरूप कहते हैं। तो इस तरह से हम आरती कर लेंगे। बहुत प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए नाग देवता से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें पूजा करनी है। पूजा करने के बाद जल हाथ में लेंगे। सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेना है और जो हमने पूजा की है इसके ऊपर से 2 बार वार के हाथ जोड़ लेंगे तो हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। सुबह के समय ये पूजा करनी है। और देखिए, अगर किसी पर काल सर्प दोष है तो नाग पंचमी के दिन काल सर्प दोष का निवारण किया जाता है। उसमें क्या होता है कि अगर आपके ऊपर काल सर्प दोष है तो चांदी या तांबे के नाग नागिन बनवाए जाते हैं और मंदिर में नाग नागिन बनवा के पुजारी की मदद से वो नाग नागिन जो है वो भगवान शिव शंकर पर समर्पित किए जाते हैं और इस तरह से काल सर्प दोष का निवारण हो जाता है। इस दिन काल सर्प दोष का निवारण करा सकते हैं। इसके बाद देखिए, पूजा के बाद 1 घंटे बाद जब दीपक शांत हो जाएगा तब हमें क्या करना है, जो भी हमें भोग चढ़ाया है और कच्ची मिट्टी के जो भी है उसको कच्ची मिट्टी में डाल देंगे। आप किसी भी गमले में डाल सकते हैं या आपके घर में कच्ची जगह पे है तो वहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा करके उसमें ये चीज़ें दबा दीजिए। ये किसी को दान नहीं की जाती है और किसी को खाने भी नहीं चाहिए। ये मिट्टी में हम डाल देते हैं। इसके अलावा जो दक्षिणा है वो आप किसी को भी गरीब को दान दे दीजिएगा। और जो नाग नागिन का चित्र बनाया है या उसको हमें कपड़े से साफ कर देंगे या फिर जो जल का लोटा है वह हम सूर्य देवता को अर्घ देके नाग पंचमी का पूजन किया जाता है। सारे सामान का क्या करना है यह भी मैंने साथ साथ आपको बता दिया है। इस प्रकार से हमारी नाग पंचमी की जो भी सरल विधि है वो संपन्न हुई। जय हो नाग देवता की।